एक सुबह वो बच्ची जंगल के उसी किनारे पर वापस मिली जहां से वो गायब हुई थी। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट था, उसकी उम्र एक दिन भी नहीं बढ़ी थी। उसने ठीक वही कपड़े पहने हुए थे जो उसने 5 साल पहले पहने थे और उन कपड़ों पर एक भी दाग नहीं था। दुनिया में कुछ ऐसी जगहें हैं जिनका वजूद साइंस के लिए हमेशा से एक सवाल रहा है। रोमानिया का एक शहर है क्लुज-नेपोका। इस शहर से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर एक जंगल शुरू होता है, होइया बासियो। वहाँ के लोग इस जंगल के बारे में बात करने से भी डरते हैं। उनका कहना है कि ये कोई आम जंगल नहीं बल्कि ऐसी जगह है जहाँ टाइम और स्पेस अपने नियम बदल देते हैं। न तो यहाँ के पेड़ सीधे उगते हैं और न ही यहाँ जाने वाला हर इंसान वापस लौटता है। गूगल मैप्स पर यह सिर्फ एक हरा धब्बा सा दिखता है, लेकिन इसके अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसने दुनिया भर के रिसर्चर्स को हैरान करके रखा है। आज के वीडियो में हम किसी अफवाह की नहीं बल्कि उन घटनाओं की बात करेंगे जो रिकॉर्ड की गई है और उन रहस्यों के बारे में जानेंगे जिनका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। दोस्तों, जब भी हम ट्रांसिल्वेनिया का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले काउंट ड्रैकुला का ख्याल आता है। लेकिन ड्रैकुला तो सिर्फ एक फिक्शनल कहानी थी। असलियत में वहाँ एक ऐसी जगह है जिसका डर किसी वैम्पायर से 1000 गुना ज्यादा खौफनाक और असली है। उस जगह का नाम है होइया बासियो फॉरेस्ट। क्लुज-नेपोका शहर के ठीक बाहर बसा ये जंगल बाहर से देखने में बिल्कुल आम सा लगता है, पर जैसे ही आप इसके आखिरी पेड़ की बाउंड्री क्रॉस करके अंदर कदम रखते हैं, हवा अचानक भारी हो जाती है। टेम्परेचर अचानक गिर जाता है। ऐसा लगता है जैसे आपने किसी और ही डिमेंशन में कदम रख दिया हो। जंगल के अंदर जो सबसे पहली चीज आपकी रूह कांपने पर मजबूर कर देगी वो है यहाँ के पेड़। यहाँ कोई भी पेड़ सीधा नहीं उगता। हर पेड़ जमीन से निकलते ही अजीबोगरीब तरीके से मुड़ जाता है। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे वो पेड़ नहीं, किसी मुर्दे के हाथ हैं जो जमीन फाड़कर बाहर आने की कोशिश कर रहे हों। दुनिया भर के बॉटनिस्ट और साइंटिस्ट ने इसकी मिट्टी और लकड़ी की जांच की, पर किसी को भी इसका कोई साइंटिफिक कारण नहीं मिल सका, जैसे इन पेड़ों का डीएनए ही किसी और दुनिया का हो। एक घने जंगल में आमतौर पर चिड़ियों की, कीड़ों की या पत्तों की आवाजें आती हैं, पर इस जंगल में एक मौत का सन्नाटा छाया रहता है। वहाँ के लोकल्स कहते हैं कि इस जंगल में कोई जानवर नहीं जाता। वहाँ जाने वाले लोगों ने बताया कि उन्हें हमेशा से एक इनविजिबल प्रेजेंस महसूस होती है, जैसे पेड़ों के पीछे से हजारों आंखें उनकी हर एक मूवमेंट को ट्रैक कर रही हैं। लेकिन इस जंगल को सबसे डरावनी बनाती हैं वहाँ की घटनाएं। इस जंगल का नाम होइया एक गरेड़िए के नाम पर रखा गया था। सदियों पहले यहाँ एक गरेड़िया रहा करता था। वो अपनी 200 भेड़ों के साथ इसी जंगल में घास चराने गया और उसके बाद वो हमेशा के लिए गायब हो गया। ना उस गरेड़िए की लाश मिली और ना ही उन 200 भेड़ों की एक भी हड्डी। पर हैरानी की बात यह है कि सालों बाद उसी जंगल के एक मुड़े हुए पेड़ पर उस गरेड़िए की एक भेड़ के गले की घंटी टंगी हुई मिली, जो बिल्कुल नई लग रही थी। लेकिन सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी एक 5 साल की बच्ची की है। एक दिन वो बच्ची खेलते खेलते इसी जंगल में चली गई और गायब हो गई। पुलिस और गांव वालों ने चप्पे चप्पे पर उसकी तलाश की, पर वो नहीं मिली। इसके ठीक 5 साल बाद एक सुबह वो बच्ची जंगल के उसी किनारे पर वापस मिली जहां से वो गायब हुई थी। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट था, उसकी उम्र एक दिन भी नहीं बढ़ी थी। उसने ठीक वही कपड़े पहने हुए थे जो उसने 5 साल पहले पहने थे और उन कपड़ों पर एक भी दाग नहीं था। जब उस बच्ची से पूछा गया कि वो कहाँ थी तो उसे कुछ भी याद नहीं था। उसे लग रहा था कि वो सिर्फ 5 मिनट के लिए ही छिपी थी। इसके कुछ दिनों के बाद कुछ लोगों ने नोटिस किया कि वापस आने के बाद वो बच्ची अक्सर हवा में देखकर किसी से बातें किया करती थी। जंगल के ठीक बीचों बीच एक जगह है जिसे द क्लियरिंग कहा जाता है। ये एक बिल्कुल परफेक्ट गोल जमीन का टुकड़ा है
जहां घास की एक पत्ती तक नहीं उगती। साइंटिस्टों ने मिट्टी चेक की, मिट्टी में सब कुछ नॉर्मल था, फिर भी सदियों से वहां कुछ भी नहीं उगा। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये जमीन का टुकड़ा किसी और डिमेंशन या किसी दूसरी दुनिया का एक पोर्टल है। 1968 में एमिल बार्नेई नाम के एक टेक्नीशियन ने इस जंगल के ऊपर एक क्लियरली विजिबल यूएफओ की फोटो खींची थी, जिसे आज तक डिस्प्रूव नहीं किया जा सका। रात के वक्त इस जंगल में अजीब ग्लोइंग रोशनियां आंखों के सामने उड़ती दिखती हैं। जो लोग इस जंगल के अंदर डीपली ट्रेवल करने की हिम्मत करते हैं, उनके फोन और कंपास अचानक डेड हो जाते हैं, और जब वो बाहर आते हैं तो उनके शरीर पर अचानक से जलने के निशान या किसी तेज नाखून से खरोचने के निशान बन जाते हैं, जैसे किसी अदृश्य शैतान ने उन पर हमला किया हो। तो दोस्तों, क्या है इस जंगल का सच? क्या होया बाशवा सच में किसी और डिमेंशन का दरवाजा है? क्या वहां एलियंस आते हैं, या फिर इन मुड़े हुए पेड़ों के नीचे कोई ऐसी डार्क एनर्जी छिपी है जिसे हमारे साइंटिस्ट आज तक समझ ही ना पाए? सच चाहे जो भी हो, होया बाशवा फॉरेस्ट आज भी अपनी जगह पर खड़ा है, खामोशी से उन लोगों का इंतजार कर रहा है जो उसके अंधेरे को चुनौती देने की हिम्मत रखते हैं। क्या आप कभी इस जंगल में एक रात बिताना चाहेंगे? मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। अगर ये कहानी सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हुए हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि ऐसी ही रहस्यमय कहानियां आप तक पहुंचती रहें।